नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और इस लेक्चर के अंत में हम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के जितने भी प्राप्तकर्ता हैं और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। साथियों, अगर बात करें 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। साथियों, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा स्मार्ट, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा से स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डले खुर्सीनी मिर्ची को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। डले खुर्सीनी मिर्ची जो है ये कहाँ से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब रही बात रेज की, तो रेज का पूर्ण नाम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल एआई ऑफ सोशल एम्पावरमेंट 2020। क्या होगा रेज 2020 का? रिस्पॉन्सिबल एआई ऑफ सोशल एम्पावरमेंट 2020। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण रूस देश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में किस ई कॉमर्स कंपनी ने लॉन्च किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमेजन ने इसको लॉन्च किया है। और साथियों, फुलफिलमेंट सेंटर इसका उद्देश्य होता है नेटवर्क को मजबूत करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। और केरल में एक है जिला जिसका नाम है पलक्कड़, वहां से देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा बैंक कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? ध्यान दीजिएगा, स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 है, पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शुभदीप चटर्जी, डॉक्टर वत्सला तिरुमलाई। इन दोनों लोगों को जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा फाटा, ग्रैंड टाइटल 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ए बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने ए बकेट ऑफ फ्लावर पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
हरसिमरत कौर बादल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। जो केरल है साथियों, ये डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनिका दास। मोनिका दास जो है वो देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी बनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नासा। नासा ने MS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। साथियों क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, YSR जलकल योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एंड्रिया घेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल, इन सभी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। साथियों अगर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से याद करना है तो इसको लिखिए एरर लिख देंगे। ए से होगा एंड्रिया घेज, र से होगा रोजर पेनरोज और र से होगा रेनहार्ड। तो जैसे कि आप कहते हैं कि यार भौतिकी के फार्मूले में कुछ एरर है, तो वहां से आप याद करिएगा कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन तीनों लोगों को दिया गया है, एंड्रिया घेज, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल। क्वेश्चन नंबर 19 है, रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जेनिफर ए डोडना, इमैनुअल चार्फियर, इन दोनों लोगों को रसायन में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल आर मिलग्राम, इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य ने लॉन्च की है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। जो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है ये हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साद हरीरी। साद हरीरी जो है ये लेबनान के नए PM बने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल ईरानी। माइकल ईरानी जो है अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बंगाल पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस प्रकार आपके अक्टूबर मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। साथियों आपसे विनम्र निवेदन है, आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ जितने स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करें और व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पे शेयर करें। साथियों अब हम बात करेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्राप्त करता। तो देखते हैं जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। तो उन पहले क्षेत्र पे हम बात करते हैं। पहला है आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सूरजजीत धरा। अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान पे। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला तिरुमलाई को शांति स्वरूप भटनागर 2020 प्राप्त हुआ है। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रितेश अग्रवाल और डॉक्टर बुशरा अतीक। गणित विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर रजत सबरा हाजरा और डॉक्टर यूके आनंद वर्धन। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है वो है डॉक्टर सुभी जैकब जॉर्ज और डॉक्टर ज्योतिर्मयी डैश। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग विज्ञान। इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में मिला है डॉक्टर किशुंक दास गुप्ता, डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी और सातवां है आपका पृथ्वी वायुमंडल महासागर एवं ग्रह विज्ञान। इस क्षेत्र में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्राप्त करता है वो है डॉक्टर अभिजीत बनर्जी और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता। तो इन 7 क्षेत्रों में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्राप्तकर्ता के ऊपर हम डिस्कस किए। आपको इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे साथियों। आपके लिए क्वेश्चन है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य ने लॉन्च की है, इसके बारे में डिटेल लिखें और इसका राइट आंसर जरूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।